that the secret to a happy marriage is partial deafness and selective amnesia. बॉलीवुड इंडस्ट्री में चीटिंग, ओपन मैरिजेस और रिलेशनशिप्स के स्कैंडलस रूमर्स काफी फेमस हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं रूमर्स और इंडस्ट्री गॉसिप पर बात करेंगे। इनफैक्ट किसी ने ओपनली इन रूमर्स को एक्नॉलेज नहीं किया, इसीलिए ये सब सिर्फ स्पेकुलेशन है जो इंडस्ट्री टॉक और रेगुलर ब्लाइंड आइटम्स पर बेस्ड है। बॉलीवुड में शादी के बाद अफेयर्स का ट्रेंड पृथ्वीराज कपूर के जमाने से चला आ रहा है और अक्सर वाइफ्स को इन अफेयर से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे हमने राज कपूर और कृष्णा कपूर, ऋषि कपूर और नीति कपूर और अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के केसेस में देखा है। उस टाइम में मोस्टली हस्बैंड्स ही अफेयर रखते थे, जबकि वाइफ्स शादी के बाद घर और फैमिली संभालने में लग जाती थी। नरगिस का अफेयर राज कपूर के साथ था। नरगिस ऋषि कपूर की शादी अटेंड करना चाहती थी, लेकिन वो कृष्णा कपूर से मिलने से घबरा रही थी। तब कृष्णा ने नरगिस को कहा कि उन्हें अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और कृष्णा अपने हस्बैंड को एक्सक्यूज करते हुए कहा, माई हस्बैंड इज अ हैंडसम मैन, डोंट बीट योरसेल्फ ओवर द पास्ट। लेकिन आजकल सेलिब्रिटीज के बारे में जो रूमर सर्कुलेट होते हैं वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट वाले ओपन रिलेशनशिप्स के बारे में होते हैं। आज के वक्त में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ग्लैमराइज किया जा रहा है। नीति कपूर ने एक इंटरव्यू में ऋषि कपूर के अफेयर्स के बारे में कहा था कि Why should I bother about his flings? They're just passing fancies. I feel that men should be given a certain amount of freedom. They're flirtatious by nature. But if he were ever to have a very serious affair or get married again, I throw him out of the house. Basically, नीतू कपूर का कहना ये था कि उन्हें अपने हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और सेक्सुअल एस्केपेड से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें तब इशू होता जब वो अफेयर्स इमोशनल हो जाते थे और इमोशनल इनफिडेलिटी उनके लिए डील ब्रेकर थी। ओपन मैरिजेस और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कोई नई चीज़ नहीं है। इंडियन फिल्म्स और टेलीविजन में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अरसे से डिस्कस होते आ रहे हैं। एकता कपूर के सीरियल्स जैसे कसूरी जिंदगी के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ग्लैमराइज करते हैं। इन शोज में ओपन मैरिजेस का कॉन्सेप्ट काफ़ी कॉमन नजर आता है। इसी तरह करण जौहर की फिल्म्स जैसे कि राइयां, कभी अलविदा ना कहना और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी भी इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। दीपिका पादुकोण को नॉन मोनोगैमस और ओपन रिलेशनशिप्स प्रेफर करने के लिए काफ़ी डिस्कस किया जाता है। गहराइयाँ के प्रमोशंस के दौरान दीपिका से पूछा गया कि रिलेशनशिप में उनके लिए डील ब्रेकर क्या है। दीपिका ने कहा कि वो इनफिडेलिटी को डील ब्रेकर नहीं समझती क्योंकि वक्त बदल चुका है। दीपिका के मुताबिक लैक ऑफ कम्युनिकेशन डेड रिलेशनशिप की निशानी होती है। Infidelity was a deal breaker for me, but maybe today as I've grown up, I think those kind of things, they change, they evolve now. दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह एक एपिसोड में कॉफी विद करण पर साथ आए थे। करण जौहर ने दीपिका से पूछा, तुम्हारी मैरिड लाइफ रणवीर के साथ कैसी है? दीपिका ने जवाब दिया, हम दोनों इंडिविजुअल हैं और इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी तब हुई जब इसी एपिसोड में दीपिका ने कहा कि वो रणवीर को डेट करते वक्त दूसरे गाइज को भी चेकआउट करती थी। दीपिका ने कहा, I just don't want to be attached, don't want to be committed, and I had fun. And then he comes along, so I didn't commit until he proposed to me. There was no commitment as such. Even if we were technically allowed to see other people, we would just keep coming back to each other. फैंस को इस वक्त बुरा लगा क्योंकि रणवीर सिंह के एक्सप्रेशन से लग रहा था कि शायद वो इस बात से पहले इन्फॉर्म्ड नहीं थे और उन्हें ये सब उसी एपिसोड में पता चला। लेकिन ये उनकी पर्सनल लाइफ है। रणवीर ने हमेशा एक परफेक्ट और लविंग हस्बैंड की इमेज भी मेंटेन करने की कोशिश की। लोगों को ये भी वियर्ड लगा कि अगर सब म्यूचुअली इंटरेस्टेड था तो फिर कॉफी विद करण में इतना ऑकवर्ड रिएक्शन क्यों आया। शायद इशू ये था कि सब पब्लिक और मीडिया के सामने डिस्कस हो गया। ऑल्सो दीपिका पादुकोण ने पहले भी इनफिडेलिटी को जस्टिफाई करते हुए कहा कि हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि इनफिडेलिटी एक सिन या बुरी चीज़ है। उनके मुताबिक हमें इसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए क्योंकि रिलेशनशिप्स और चीटिंग इतनी सिंपल चीज़ें नहीं होती। दीपिका ने यह भी कहा कि सिचुएशन हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होती। We're conditioned to think that infidelity is sort of a sin, so to say. A sin, yeah, it's a bad thing. But मैरिज में लॉयल्टी अब ओल्ड फैशन होती जा रही है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? हम ये नहीं कह रहे कि ओपन मैरिज का कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल गलत है। हो सकता है कुछ कपल्स असल में कंफर्टेबल हों। ट्विंकल खन्ना और काजल ने अपने OTT शो पर चीटिंग को ओपनली जस्टिफाई किया। जब जानवी कपूर और करण जौहर उनके टॉक शो टू मच पर आए तो वो एक गेम खेल रहे थे। क्वेश्चन था, इज इमोशनल चीटिंग मोर वर्स देन फिजिकल चीटिंग? फिर ट्विंकल, करण और काजल तीनों ने मिलकर यस कहा, जबकि जानवी कंफ्यूज थी कि चीटिंग को ज्यादा या कम बुरा कैसे कैरेक्टराइज किया जा सकता है क्योंकि दोनों ही गलत हैं। I think no, but they're both bad. How can one be worse than the other? They're both condemned. करण जौहर, ट्विंकल खन्ना और काजल ने जानवी को टीज और बुली करना शुरू कर दिया, कहते हुए यूर वन अगेंस्ट अस थ्री।
जानवी का स्टांस था कि दोनों इक्वली बुरे हैं, लेकिन ट्विंकल ने कहा कि जानवी अभी यंग है, इसलिए उन्हें वो चीजें नहीं दिखी जो हमने देखी हैं। करण ने तो यहाँ तक ये भी कह दिया कि फिजिकल इनफिडेलिटी कोई डील ब्रेकर नहीं होती। उसका कहना था कि कभी कभी इंसान को थोड़ी वार्मथ चाहिए होती है। करण ने कहा कि अगर आप इन रिलेशनशिप में हो और कभी इमोशनली कोल्ड फील करो तो किसी और के साथ फिजिकल होना इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ सबसे प्रॉब्लमेटिक ट्विंकल लगी। अपनी थिंकिंग को जस्टिफाई करते हुए उसने कहा, रात गई बात गई। और फिर उन्होंने जानवी को ये भी कहा कि वो अभी 20s में है, जबकि वो लोग 50s में हैं, और वक्त और एज के साथ जानवी भी उनकी तरह सोचने लगेगी और उनके सर्कल में आ जाएगी। I believe physical infidelity is not a deal breaker. I mean, रात गई बात गई. सच कहें तो जानवी कपूर उनकी थिंकिंग से विजिबली डिस्गस्टेड लग रही थी और उन सब में वही सबसे सेंसिबल लग रही थी, जबकि बाकी तीन उसका मजाक उड़ा रहे थे। तो बेसिकली उनके मुताबिक अगर आपका पार्टनर किसी और के साथ फिजिकल हो जाए बिना इमोशनल अटैचमेंट के तो कोई बड़ी बात नहीं है, और ये पहली बार नहीं है। करण जौहर पहले भी कह चुके हैं कि वो फिजिकल इनफिडेलिटी को इनफिडेलिटी नहीं समझते। करण का कहना था कि सेक्सुअल इनफिडेलिटी नहीं होती। Sexual infidelity is not infidelity. That's my mantra. ये लोग ओपनली एडमिट कर रहे थे कि उनके पार्टनर से उन्हें चीट किया और वो इस बात से ओके हैं। वो इस चीज़ को हाइड करने की भी कोशिश नहीं कर रहे थे, बल्कि ओपनली दुनिया को बता रहे थे कि उनके साथ ये सब हुआ है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग शो पर ओपनली ओपन मैरिज को सपोर्ट और नॉर्मलाइज कर रहे थे। ये शायद वो तरीका है जिसे काजल और ट्विंकल खन्ना अपने चीटिंग हस्बैंड्स के बिहेवियर को कोप करती हैं। कितनी सैड बात है कि उन्हें खुद ये समझना पड़ा है कि फिजिकल इनफिडेलिटी ओके है, सिर्फ इसलिए ताकि वो सालों से अपने चीटिंग हस्बैंड्स को टॉलरेट कर सकें। बार बार अक्षय कुमार और अजय देवगन के फ्लिंग्स और कैजुअल अफेयर्स की रूमर्स आती रहती हैं। अक्षय शिल्पा शेट्टी को डेट कर रहे थे जब वो ट्विंकल से मिले, लेकिन बाद में उन्हें शिल्पा को छोड़कर ट्विंकल को चूज किया। इसी तरह अजय देवगन ने एलिजिडली कुष्मा कपूर को काजल के लिए चीट किया। इंडस्ट्री इनसाइडर्स के दरमियान अजय और कंगना रनौत के रूमर्स और अजय और तब्बू की अफेयर की बातें काफी फेमस रही हैं। ट्विंकल खन्ना और अक्षय कुमार की मैरिज ऑलमोस्ट टूट गई थी जब अक्षय का नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ जोड़ा गया। उसके बाद ट्विंकल ने अक्षय से प्रॉमिस लिया कि वो फ्यूचर में प्रियंका के साथ काम नहीं करेंगे, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विंकल ने गौरी खान के साथ मिलकर प्रियंका को इंडस्ट्री में साइडलाइन भी किया। यहाँ सिर्फ दूसरी औरत को ब्लेम करना भी अनफेयर था, क्योंकि उनके हस्बैंड शाहरुख खान और अक्षय कुमार भी इक्वली फॉल्ट पर थे, लेकिन वाइफ ने दूसरी वीमेन को पुल डाउन करना ज्यादा जरूरी समझा। चाहे वो माहिब कपूर हो जो संजय कपूर की चीटिंग को जस्टिफाई करती हैं, या गौरी खान जो साइलेंटली एसआरके और प्रियंका के रिलेशनशिप को खत्म करके अब भी अपनी मैरिज कंटिन्यू कर रही हैं। यहाँ तक के रूमर्स ये भी थे कि रणबीर कपूर ने श्रद्धा कपूर के साथ चीटिंग की जब वो तू झूठी मैं मकार की शूटिंग कर रहे थे। बाद में आलिया ने एलिजिडली इंटरवीन किया और दोनों को फिल्म प्रमोट करने से रोक दिया। आलिया भट्ट खुद कह चुकी हैं कि इमोशनल इनफिडेलिटी उनके लिए डील ब्रेकर है, जबकि वो सेक्सुअल चीटिंग को टॉलरेट कर सकती हैं। आपका क्या ख्याल है कि ट्विंकल खन्ना, काजल और करण जौहर के उस स्टांस पर जहां वो फिजिकल इनफिडेलिटी को इनफिडेलिटी नहीं समझते और सेक्सुअल इनफिडेलिटी को ओपनली नॉर्मलाइज कर रहे हैं? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।